हमने पिछली वीडियोस में जो सैलरी शीट्स कंप्लीट करी थी वो यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। इसके आगे हम कंप्लीट करेंगे जो अलाउंसेस मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, वो कैसे देने होते हैं अलाउंसेस, क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं वो सीखेंगे हम इस वीडियोस के अंदर। और इसमें मैंने आपको यहाँ तक कराया था टोटल डेज, टोटल सैलरीज कैसे निकालते हैं, टोटल सैलरी तक हो गया था। इसके बाद अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे, और इसमें एक कॉलम छूटा हुआ था ओवर टाइम, जैसे ओवर डेज है तो ओवर टाइम कैसे निकलता है वो बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए आपको इन दोनों के बीच में एक कॉलम क्रिएट करना होगा। कॉलम कैसे क्रिएट होगा, आपने प्रेजेंट डेज सैलरी के ऊपर ही अपना कर्सर रखना है और कंट्रोल प्लस करोगे और एंटायर कॉलम आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने बताना है कि आपका ओवर टाइम और ये भी बताना है कि ओवर टाइम आपने किस में है, आवर्स में है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। और कितने आवर्स एम्प्लॉय ने काम करा है, सपोज उसने 15 आवर्स काम करा है पूरे महीने के अंदर, तो आपने 15 आवर्स लिख देना है। और 15 आवर्स के लिए आप सैलरी निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एक कॉलम होना चाहिए, तो टोटल सैलरी पे रखने हैं और कंट्रोल प्लस दबाओगे तो एक कॉलम और आ जाएगा। कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन दबाना है आपने, नंबर लॉक के साथ में होता है। और यहाँ पे बताना है आपने ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम, ये मैंने सैलरी लिख दिया। अब इसके बाद आपने ओवर टाइम की सैलरी निकालनी है। वो ध्यान से देखो कैसे निकालना होता है, बड़ा इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, 1 डे की निकालनी है, सेम वही प्रोसेस है जो पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था। बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल डेज, ये आपने बता देना 1 डे के लिए। अब 1 डे में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो उसका पूरे दिन कितने आवर्स काम करता है रेगुलर सपोज 15 आवर काम करता है तो 15 आवर्स डालने हैं। अगर 10 आवर्स काम करता है तो 10 आवर्स डालना है। अगर 10 घंटे पूरे दिन में काम करता है, रेगुलर जो 10 घंटे काम करता है, या रेगुलर जो है 8 घंटे, सभी का 8 घंटे होता है मैक्सिमम, तो डिवाइडेड बाय 8। जब आप डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो 1 आवर्स की निकल आएगी, 1 घंटे की सैलरी निकल आएगी। फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल जोड़ देना है, और मल्टीप्लाई का सिंबल जोड़ने के बाद आपने H8 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड का सिंबल होता है स्लैश, याद रखना। H8 को जो ओवर टाइम को है मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका आ जाएगा क्या, ओवर टाइम की सैलरी। फिर ये आपका टोटल सैलरी गलत हो जाता है। टोटल सैलरी को F2 से खोल दोगे, जिसमें FN बटन होगा, जिसके कीबोर्ड में वो FN प्लस F2 करेगा, जिसके कीबोर्ड में खाली F2 है तो वो F2 से ही खोलेगा, सेल को ओपन करेगा, जिससे फॉर्मूला दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले के आगे प्लस का साइन लगाना है और ओवर टाइम भी ऐड कर देना है आपको, और ऐड करने के बाद ये उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी। इसके बाद इन सब एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देने हैं। क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं आप बता सकते हो, कोई क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं? मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पहले तो इन्हें मर्ज कर देता हूँ, मैं इन 2-4 कॉलम्स को मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे बड़ा वरना मुझे बार बार लिखने पड़ेगा, ये मैंने अलाउंस लिख दिया है। और इसमें क्या क्या है, एक मैं हाउस रेंट अलाउंस दे रहा हूँ, और उसको एक प्रोविडेंट फंड क्या होता है ये आप सभी को पता है। मैं पहले डियरनेस अलाउंस लिख देता हूँ। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, डियरनेस अलाउंस वो होता है, जैसे ये एम्प्लॉय को तब मिलता है जब क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ती है, एवरी ईयर बढ़ता है। एवरी ईयर गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का जो 10% या 20% कुछ भी बढ़ता है, उन्हें डियरनेस अलाउंस कहते हैं। ये गवर्नमेंट, हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, और इंग्लिश में बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ये तब मिलता है जब आपको गवर्नमेंट क्या करती है कि महंगाई जब बढ़ती है तब ये गवर्नमेंट की डियरनेस अलाउंस DA बढ़ा देती है, जिससे कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। उनकी बेसिक सैलरी इंक्रीज ना करके डियरनेस बढ़ा देती है। ठीक है, ऐसे ही उसको मिलता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिल रहा है उन्हें। और क्या मिल रहा है, और उन्हें कन्वेंस मिल रहा है, कन्वेंस और नेट सैलरी। इसके बाद निकल जाएगी फाइनल सैलरी। ये उनके हेडिंग्स हो गई है, हेडिंग्स मैंने बना दी है। अब हाउस रेंट अलाउंस के लिए क्या करना है, हाउस रेंट अलाउंस के लिए आपने इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा लुकिंग वाइज अच्छा हो जाएगा। और हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है,
जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, जिनको गवर्नमेंट घर देती है या फिर रेंट के पैसे देती है, उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसमें मैं इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। इफ़ कंडीशन से अगर उसकी जो बेसिक सैलरी है, जो पोस्ट है, अगर वो मैनेजर है, बड़ी पोस्ट वाला है बंदा, तो उसको ज़्यादा रेंट के पैसे मिलेंगे या फिर उसको घर मिलेगा या रेंट के पैसे मिलेंगे। अगर वो छोटी पोस्ट है तो उसको कम पैसे मिलेंगे उसको। तो आपने क्या करना है, इक्वल इफ़ करना है और उसकी पोस्ट पे क्लिक मारना है। पोस्ट क्या है, अब देखो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मैं बार बार इधर जाऊंगा और बेसिक सैलरी देखूंगा, पोस्ट देखूंगा, और प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए, मैं आपको इसके लिए भी बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या करना होता है। तो आपने पहले तो पोस्ट पे क्लिक मार लेनी है उसके। ये पोस्ट पे क्लिक मार लिया, पोस्ट याद ही कर लो क्या है, B8 है। B8 पे क्लिक मार लिया मैंने, B8। और मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता रहता हूँ, और ऊपर भी फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ पे दिख जाएगा। B8 अगर इक्वल टू है, आप मैंने B8 पे मारा है या फिर पोस्ट पे ही मारा है ना क्लिक, सैलरी पे मारा है, सॉरी सैलरी पे नहीं मारना आपने, सैलरी पे नहीं है ये, B8 नहीं C8, पोस्ट पे मारना है क्लिक। पोस्ट पे अगर वो मैनेजर है, मैंने कहा है अगर वो मैनेजर है, C8 अगर इक्वल टू है किसके, मैनेजर के, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैनेजर, अगर वो मैनेजर के इक्वल है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी हाउस रेंट मिलेगा उसको, रेंट के पैसे कितने मिलेंगे, 10% मिलेगा। 10% किसका मिलेगा, ये 10% मिलेगा उसे, मैं बताऊंगा अभी किसका मिलेगा। ऐसे ही मैंने एक और कंडीशन लगा दी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर उसकी सैलरी, अगर उसकी पोस्ट C8, मैंने C8 यहाँ पे लिख दिया है या फिर आप क्लिक भी मार सकते हो, C8 अगर इक्वल टू है किसके, जूनियर मैनेजर के, JR मैनेजर के, तो मैं उसको कितने परसेंट दूंगा, 12% उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, अगर वो जूनियर मैनेजर नहीं है, उसकी कोई और पोस्ट है, तो उसको 9% मिलेगा। मैंने यहाँ पे लास्ट कंडीशन लगाने के लिए ख़त्म कर दिया उसको। लास्ट कंडीशन खत्म करने के लिए, अगर आपके पास और भी पोस्टर्स है, जूनियर मैनेजर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, फील्ड बॉय है, बहुत से जितनी भी कंडीशन है, उसके लिए बार बार ही लगाना पड़ेगा। पर एंड कंडीशन में आपको एंड कंडीशन खत्म करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रैकेट आपने क्लोज करने हैं जितने आपने कंडीशंस लगाई होंगी। मैंने 2 कंडीशन है तो 2 ब्रैकेट्स ऑफ कर दिया है। उसको क्या आएगा परसेंटेज, मेरी 9% आएगा, क्योंकि वो मैनेजर, अगर नहीं यहाँ पे जूनियर मैनेजर है, करेक्ट, ये जूनियर मैनेजर है तो 9%। ये आया है क्या, ये है आपका क्या है, इसकी पोस्ट क्या है, अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है ना, ये मैनेजर है ना, ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना ये मैनेजर है, ना ये जूनियर मैनेजर, अकाउंटेंट है, तो इसके लिए क्या है, 9% है। ऐसे मैंने डियरनेस अलाउंस के लिए लगाना है, इसकी परसेंटेज कुछ और होंगी डिफरेंट। तो आपने क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है, सेम वही। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 9% आया है, मुझे 9% कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको F2 से ओपन कर देता हूँ, और F2 से ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, करने के लिए मैंने इन दोनों ही इन्वर्टेड कॉमाओं के परसेंटेज के इन्वर्टेड कॉमाओं को हटा दिया है। अगर मैं परसेंटेज इन्वर्टेड कॉमा पे नहीं करता तो मैं ये इस तरह से आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आता, कि मुझे एक और कॉलम क्रिएट करना पड़ता। क्रिएट करने के बाद मुझे इसमें हाउस रेंट अलाउंस का अमाउंट बताना पड़ता। अगर अमाउंट कैसे बताता, मैं इन दोनों को आपस में टोटल सैलरी मल्टीप्लाई हाउस रेंट अलाउंस कर दिया, ये सिंपल से निकल गया है, देखो, ठीक है, सिंपल निकल गया। अगर मुझे यहाँ पे अलग कॉलम क्रिएट नहीं करना, मुझे यहीं पे क्रिएट करके बताना है कि उसका कितना अमाउंट हो गया है, तो अमाउंट बताने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे मैं F2 से ओपन करूँगा सेल को, और इसके अंदर क्या करूँगा, जाके जहाँ मैंने परसेंटेज लगाई है, सपोज मैंने 10% यहाँ लगाया है, उस परसेंटेज के आगे से ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल करूँगा, और यहाँ पे मैं टोटल सैलरी का एड्रेस डाल दूँगा M8। परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, दोनों पे ध्यान रखना है, और सभी के आगे मैं M8 लगा दूँगा, और अपने यहाँ पे ये कैलकुलेट करके बता देगा कि उसका अमाउंट क्या हुआ है। मुझे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे M8 टाइप कर दूँ या फिर उसको क्लिक कर लेना है आपने। ऐसे ही मैं इसके साथ करता हूँ, सेम इन दोनों की परसेंटेज भी हटा दी, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर दिया है, M8 प्रेस कर दिया है, और एंटर प्रेस कर दूँगा। ये आपका आ गया है। अब मुझे इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को मैं माइनस कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंटायर कॉलम ख़त्म कर देता हूँ। यहीं पे मेरा निकल के आ जाता है आंसर F2 से। ये देखो, आप फॉर्मूला चेक कर लो, फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना है अपने फॉर्मूले में।
अगर मुझे यहीं कैलकुलेट कराना है तो ऐसे करना है, अदरवाइज अगर अलग अलग कैलकुलेट कराना है तो ऐसे करना है। अब मुझे यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे भी लगाना है, सेम फॉर्मूला, और परसेंटेज डिफरेंट है, तो मैं क्या करूँगा, बार बार लिखने की बजाय इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ। सेम पेस्ट मार दिया है और F2 से इसको ओपन कर लिया है। अगर आपकी परसेंटेजेस अलग हैं, यहाँ पे D8 आ गया है। अब ये ड्रैग करना है, ड्रैग ना हो, ये देखो D8 हो गया है और मैंने कंडीशन किस पे लगाई थी, पोस्ट पे। आप देख रहे हो यहाँ पे F2 से ड्रैग करने पे C8 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, F2 से सेल को ओपन कर लूँगा और जहाँ जहाँ पे भी C8 लिखा हुआ है इसको F4 से फ्रीज कर लूँगा। F4 से फ्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे मैं F2 से ओपन कर लेता हूँ सेल को, और ओपन करने के बाद आपने इसको डॉलर के सिंबल लगा देने हैं। शिफ्ट के साथ अगर आप डॉलर के सिंबल लगाओगे, एक यहाँ पे और एक आगे लगाना है इसके, यहाँ पे ऐसे ही करना है आपने, आगे जाना है और आगे जाने के बाद यहाँ पे भी आपने डॉलर के सिंबल लगाने हैं, डॉलर के सिंबल लगाने हैं। डॉलर के सिंबल लगा दोगे शिफ्ट के साथ, एक यहाँ पे नहीं लगाना, आपने इस पे लगाना है सिर्फ और सिर्फ, M8 पे भी लगाना है, जहाँ जहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ वहाँ पे आपने डॉलर के सिंबल लगाने हैं। फिर ड्रैग करने में इजी हो जाएगा आपको, ये ड्रैग इजीली हो जाएगा। ड्रैग कैसे करते हैं, वो ड्रैग, ये चेंजेस नहीं होंगे, इनके ऊपर आपने सबके आगे डॉलर के सिंबल लगा देने हैं ऐसे करके। या आपने बटन से F4 भी बटन दबा दोगे तो भी ये फ्रीज हो जाएगा। F4 बटन दबाना है या शिफ्ट के साथ डॉलर के सिंबल्स लगाने पड़ेंगे आपको इस पर। तो इससे होगा क्या, मैं अभी करके दिखाता हूँ। चेंज हो रहे थे वो एड्रेस चेंजेस नहीं होंगे और ये ड्रैग हो जाएगा इजीली। अब मैं इसको पकड़ के अगर ड्रैग करता हूँ, देखो इसमें क्या हुआ है, मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। इसमें D8 हो गया, गलत हो गया क्योंकि ये पोस्ट तो नहीं है, मैं D8 पे हमारी पोस्ट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ जाके लास्ट में, D8 पे हमारा क्या है, टोटल डेज है और पोस्ट हमारी यहाँ पे अकाउंटेंट। तो मैं वापसी करता हूँ जाके और हाउस रेंट को इस डॉट से पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ ऐसे करके, ऐसे। तो आपकी सैलरी चेंज हो गई है और आपका एड्रेस वही है। परसेंटेजेस चेंजेस करने हैं वो कर सकते हो, जैसे कि सपोज मैंने इसको 10% करा हुआ था, आप इसको 9% कर सकते हो या 12% कर सकते हो। अगर मैनेजर तो 10% था, अगर जूनियर मैनेजर तो 12% तो नहीं, कम ही होना चाहिए था, और मैं इसको 15% कर देता हूँ। ठीक है, ये 15% कर दिया है मैंने इसको, और इसको मैंने अपने हिसाब से 11% रख लिया है कि थोड़ा कम कर लें, और इसको 9% इस तरह से। और प्रोविडेंट फंड में भी मैंने क्या करा है, इसको पकड़ के इधर ड्रैग कर दूंगा और ये ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना है, अब इसकी भी परसेंटेजेस चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैनेजर है तो मैं इसमें 15% की जगह प्रोविडेंट फंड इसका काट रहा हूँ 16% या 17%, यहाँ पे 20% कर दिया मैंने, और इसका मैंने कर दिया आपका 11% की जगह 15%, और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया है 9 की जगह 12%। परसेंटेज चेंजेस कर सकते हो। कन्वेंस आपने खुद बताना होता है कि कितने उसमें चेंजेस करें, कितने आपने कितनी कन्वेंस कितना खर्चा करा। सपोज 1500 रुपये आपने महीने का खर्चा करा है कंपनी के लिए, तो आप 1500 रुपये खुद बता दोगे। और नेट अमाउंट निकालने के लिए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी करते हैं। नेट अमाउंट निकालने के लिए आपने टोटल सैलरी जो है, टोटल सैलरी ऐड करनी है, प्लस हाउस रेंट अलाउंस ऐड करना है, प्लस डियरनेस अलाउंस ऐड करना है, माइनस प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड माइनस होता है, ये सैलरी से डिडक्ट होता है, कटता है। एम्प्लॉय का सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता रहता है और एंड में रिटायरमेंट पे मिलता है वो पैसा, प्रोविडेंट फंड होता है। ये माइनस जब करना है आपने, प्लस कन्वेंस करना है। ठीक है, अगर जिसने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या वो वीडियोस देखने के लिए कमेंट्स में एक बार देख लो, लिंक पड़ा होगा, लिंक्स पे क्लिक करोगे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, या मेरी चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अदरवाइज वरना पिछली वीडियोस नहीं देख पाओगे।